जय श्री कृष्णा। जय गौ माता की, जय गौ के बछड़े की। बच्छबारस भाद्र की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बच्छबारस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो स्त्रियां व्रत करती है वे मूंग मोठ बाजरा उस दिन गेहूं नहीं खाती, इससे अपना इनका सेवन करती है, व्रत खोलती है। और इस दिन हमें गाय को, बछड़े को हरा चारा, खल, मूंग मोठ बाजरा अंकुरित करके दोपहर के समय खिलाना चाहिए। सुबह नहीं खिला सकते, दोपहर शाम तक हमें ज़रूर गौ माता को, मतलब गौ की पूजा की जाती है इस दिन, गाय और बछड़े की। तो अगर किसी घर में, अपने घर में पूजो, वरना गली में मिल जाए या गौशाला में जाके गाय बछड़े का ज़रूर सेवा करनी चाहिए। तो और पूजा भी करनी चाहिए गौ माता की, जैसे अपने जल से और तिलक लगाकर और फूल चढ़ाए, गौ को माला पहनाए। और ये वस्त्र रूप में तो कलावा में गौ माता की तस्वीर पर कर रही हूँ पूजा। और वैसे हमें अपने गौ माता की खिला पिला कर ज़रूर सेवा करनी है इस दिन। बच्छबारस है ये, तो इस तरह। और मीठे का भोग लगाना है, गौ माता को कुछ भी खिलाना है। तो इसकी बच्छबारस की कथा इस प्रकार है। इस दिन कृष्ण भगवान पहली बार गौ चराने गए थे और यशोदा माँ ने बलराम जी को भेजा था कि ध्यान रखना। तो इस दिन गौ माता की पूजा करके तब कृष्ण जी गौ माता को चराने गए थे। श्री कृष्ण पक्ष की द्वादशी को पहली बार जंगल में गौ बछड़े चराने हेतु गई कृष्ण जी। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को पूरी तरह से सजाकर गौ चराने के लिए भेजा था। पूजा पाठ के बाद गोपाल ने बछड़े खोल दिए। यशोदा ने बलराम से कहा, बछड़ों को चराने दूर मत जाना, श्री कृष्ण जी को अकेले मत छोड़ना। गोपाल द्वारा गोत्सव चारण की इस पुण्यतिथि को पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो इसकी कहानी इस प्रकार है। एक बार एक राजा ने एक तालाब बनवाया। चारों ओर से उसकी दीवार पक्की करा दी, परंतु तालाब में पानी नहीं भरा। तब राजा ने ज्योतिषी से इसका कारण पूछा, तो उसने बताया कि अगर आप अपने पोते की बलि देवे तो यज्ञ करे, बलि देकर तो तालाब में पानी भर जाएगा। यज्ञ में बच्चे की 2 पोते थे, उसने 1 पोते की बलि दी और तालाब वर्षा होने लग गई। कई साल थे उस गांव में वर्षा नहीं हो रही थी, तो वर्षा से तालाब भर गया। राजा ने तालाब का पूजन किया। पीछे उनकी नौकरानी ने गाय के बछड़े को काट कर साग बना दिया। लौटने पर राजा रानी ने नौकरानी से पूछा, बछड़ा कहाँ गया? नौकरानी ने कहा, उसकी तो मैंने सब्जी बना दी। राजा कहने लगा, पापनी तूने यह क्या किया? राजा ने मांस की हांडी को जमीन में गाड़ दिया। शाम को जब गाय वापस आई तो उस जगह को अपने सींगों से खोदने लगी जहाँ पर बछड़े के मांस की हांडी गाड़ी गई थी, जिसमें उसने बछड़े का साग बना दिया था। जब सींग हांडी में लगा तो गाय ने उसे बाहर निकाला। उस हांडी में से गाय का बछड़ा और राजा का पोता जीवित निकले। उस दिन से इसे ओक द्वादश के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये पुत्र के लिए भी व्रत किया जाता है। तो ये थी बच्छबारस की कहानी। जय श्री कृष्ण। इस दिन कृष्ण भगवान और गौ और बछड़े की पूजा की जाती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।